ہے. ایک दिवसीय मुशायरा غالباً एक दिवसीय ही होता है. अच्छा सर, इसमें जैसे कि महिलाओं का भी इसमें कोई व्यवस्था अगर है क्या? जी, महिलाओं के लिए अलग पर्दे का इंतज़ाम किया गया है और दर्शक दीर्घा में आगे की तरफ महिलाओं के लिए ख़ास इंतज़ाम किया गया है ताकि वो पर्दे के साथ इस प्रोग्राम का लुत्फ़ उठा सके. बच्चों के लिए भी अलग इंतज़ाम किया गया है. सर, मुशायरे से फ़ायदा क्या है? क्यों इतने बड़े पैमाने पर मुशायरा कराया जाता है या फिर उसकी शुरुआत की जाती है? देखिए, मुशायरा जो है ना, ये हमारे तहज़ीब का, हमारे कल्चर का एक पार्ट है. जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होता है, उसके साथ साथ लोगों में शऊर डेवलप होना चाहिए, कल्चर का एक सेंस डेवलप होना चाहिए. और मुशायरा हमारी गंगा जमनी सभ्यता की प्रतीक रही है शुरू से. तो समाज में विकास भी ज़रूरी है, लेकिन लोगों में उससे ज़्यादा मोहब्बत होना ज़रूरी है. तो ये कोशिश है मुशायरे के ज़रिए कि हम लोग अपने देश के लोगों के, अपने समाज के लोगों के अंदर मोहब्बत, कौमी यकजहती और सहयोग की भावना को डेवलप कर पाएँ. इसलिए इस मुशायरे का आयोजन किया गया है. प्रोग्राम कितने बजे से शुरू होगा सर? प्रोग्राम शाम में 7 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा और 8 बजे से गालिबन शायर शुरा का मेन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा. और हम लोग कोशिश करेंगे कि मुशायरे का जहाँ तक लुत्फ़ उठा सके और रात के लगभग 1 बजे तक मुशायरे का कार्यक्रम चलेगा. सर, दर्शकों के लिए क्या इंतज़ाम है? बैठने वगैरह का क्या इंतज़ाम है? लगभग हम लोगों ने 3000 से ज़्यादा लोगों का, बाकी और भी जैसे लोग आते जाएंगे उसके अलावा 3 से 4 हज़ार लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया गया है. एकता इंडोर स्टेडियम में इसका इंतज़ाम किया. लोग थे, उन्होंने बताया कि 7 तारीख को मुशायरा है और ये एक अज़ीमुश्शान मुशायरा होने जा रहा है. मुशायरे तो माज़ी के दिनों में बहुत कसीर तादाद में सिवान के मुख्तलिफ़ हलकों में मुनक़्क़द किए गए हैं. 7 अक्टूबर में सर? हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ उसकी माज़ी में बहुत सारे किए गए हैं, लेकिन ये तमाम मुशायरों से बालातर ये एक अलहदा मकाम वाला मुशायरा है. ऐसे मुशायरे आप कह सकते हैं कि एक बार वसीम बरेलवी 90s में आए थे, यानी कि तकरीबन 30 साल के बाद. मुझे याद है कि इस्लामिया कॉलेज में वसीम बरेलवी आए थे, 96 की बात है, 96-95 में आए थे वसीम साहब सिवान में, और अभी वो 2023 में आ रहे हैं. तो एक तवील अरसा गुज़रा है, वसीम साहब को सिवान सुनने के लिए तैयार है और बेकरार है. और ये जो तमाम जो शख्सियात हैं, जो आपके ये जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं, चाहे वो जौहर कानपुरी या अज़हर इकबाल, जो नए जो शोरा हैं, हाशिम साहब, ये तमाम बैन अल-अक़वामी जो उर्दू के प्लेटफॉर्म हैं पूरी दुनिया में उर्दू की हिफाजत करते हैं और मुशायरों में इनकी नुमाइंदगी बड़े तज़्को एहतशाम के साथ की जाती है. तो यकीनी तौर से सिवान की वो शाम एक तारीख़ साज शाम बनने जा रही है, एक तारीख़ी शाम बनने जा रही है. क्योंकि एक तारीख़ जो मैंने बताई कि 95-96 वसीम साहब आए थे, एक तारीख़ और है कि 2004 में राहत इंदौरी साहब जब आए थे, जब इस्लामिया स्कूल में मुशायरा हुआ था, और ये तीसरी बार, यानी कि आप कह सकते हैं कि सिवान के तारीख़ में गिने चुने जो इतने बड़े पैमाने पर किए जाने वाले मुशायरे हैं, उनमें एक बहुत बड़ा और अज़ीमुश्शान मुशायरा है. और लायंस क्लब के तमाम लोग, यूनिटी फाउंडेशन के तमाम लोग, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि उर्दू के शौकीन हैं, जो कि मुशायरे के शौकीन हैं, इसमें दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं. और हमारे यहाँ हम लोगों ने जो भी गेस्ट भी बुलाए हैं, उनका भी मैं चाहता हूँ कि आपसे तारुफ़ करा दूँ. एकता इंडोर स्टेडियम की जो बुनियाद जिन्होंने रखी थी, सिवान के उस वक्त के डीएम इब्राहिमी साहब, वो हम लोगों के इस मुशायरे के मेहमान ख़ुसूसी हैं. खुर्शीद अनवर साहब, जो कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के और बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो भी, उनका भी ताल्लुक़ सिवान से है. वारिस खान साहब, इनका भी जो ननिहाल है वो सिवान से है. तो इत्तेफाक से जो मेहमानान हमारे डायस पर शायरों के दरमियान होंगे, वो एक इत्तेफाक कह सकते हैं कि वो तीनों के तीनों किसी न किसी शक्ल में उनका सिवान से राब्ता रहा है, और तीनों जो है उर्दू और अदब की हिफाजत करने वाले लोग हैं. तो अपने आप में इस तरीके का ये कह सकते हैं आप इसको डबल दोहरा फ़ायदा
کہ جو شاعر تو آ ہی رہے ہیں اردو ادب کی حفاظت کرنے والے، جو ہمارے مہمانان ہیں وہ بھی اردو ادب کی ہی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ مکمل ادب کی تحریک کو اور اضافہ دینے والا ایک قدم ہے. اور میں سیوان کے ہر خاص و عام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کا لائنس کلب اور یونٹی پیس فاؤنڈیشن استقبال کرتا ہے. آپ کا سواگت ہے. اپنے دلوں کے رنج میں اگر آپ ہیں تو اس رنج کو چھوڑیے اور ایک شام قومی ایکتا کے نام جہاں آپ دل کھول کے ہنس بھی سکتے ہیں، جہاں آپ عشق کی گہرائیوں میں ڈوب بھی سکتے ہیں، جہاں آپ عشق کی رہنائیوں میں اپنے آپ کو محسوس بھی کر سکتے ہیں. ہر رنگ اور ہر طرح کا جو ذائقہ آپ کو پسند ہے، ہر ذائقہ ہمارے دسترخوان پہ موجود ہے. آپ آئیے اور مشاعرے سے لطف اندوز ہوئیے. سر سرکشا کو لے کر کیا انتظام ہے؟ سرکشا کے لیے ہمارا پرشاسن مستعد ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایکتا انڈور اسٹیڈیم انتظامیہ کے ذریعے ہی ہمیں الاٹ کیا گیا ہے. تو یقینی طور سے انتظامیہ کو یہ پوری طرح سے جانکاری موجود ہے کہ وہاں ایک بڑا مشاعرہ ہو رہا ہے. ایس ڈی او صاحب کے یہاں سے جو طریقہ ہے، قانونی جو بھی انتظام ہے وہ اپنا کریں گے. اس کے علاوہ پانی وانی کا بھی انتظام ہوگا اور ضرورت کے حساب سے وہاں پر میک شفٹ باتھ روم وغیرہ بھی بنائے گئے ہیں، تاکہ ویسے تو وہاں باتھ روم ہے پہلے سے، لیکن ضرورت کے حساب سے چونکہ تعداد زیادہ ہوگی تو میک شفٹ ٹوائلٹ کا بھی انتظام ہے. تو تمام چیزیں اپنی طرف سے ہم لوگوں نے کوشش کی ہیں. بس آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کے آنے سے آپ کی جو شرکت ہوگی وہ اس محفل کے رنگ کو، رونق کو کئی گنا بڑھا دے گی. تو آپ تمام لوگ جو بھی اس خبر کو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ 7 تاریخ کی جو شام ہے وہ اپنے لیے نکال لیجئے، چونکہ یہ شام سیوان کی سب سے تاریخی شام میں سے ایک شام بننے جا رہی ہے. سر سیوان کے مختلف پرکھنڈوں میں طور سے یہ ادب کی محفل ہے، تو اگر ہمیں کسی کو بلانا ہے تو ادب سے بلانا ہے. واٹس ایپ اور فیس بک ٹھیک ہے، ہمیں زندگی میں بہت ساری نئی چیزوں کو بھی دے رہا ہے، لیکن جہاں ہم ساہتیہ کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم ادب کی بات کر سکتے ہیں، تو بلانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے دروازے جائیے اور تب ان کو کارڈ دیجئے. یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے. اور جب اردو اور ادب کی محفل ہم سجا رہے ہیں تو ہمارا طریقہ بھی بے ادبوں والا نہیں ہونا چاہیے.